हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए लेवल्स और एएस लेवल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। चलें उस पर बात करने के लिए पहले उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और फिर उस पर हम मजीद बात करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन प्लीज। जी जनाब, ये आपके सामने लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन। Lorentz curve is a graphical representation of the income or wealth inequality, plotting the cumulative percentage of total income or wealth against the cumulative percentage of population. And actually, it was developed by an American economist, Max O. Lawrence, in 1905. सादा अल्फाज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम इसमें ये डिस्कस करते हैं, हम लॉरेंस कर्व में और गिनी कोएफिशिएंट को देखते हुए ये देखते हैं कि किसी इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी इक्वल है या कितनी अनइक्वल है। ऑफिशियल डेफिनेशन जो आपको सामने ऊपर नजर आ रही है उसमें मुश्किल मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम यानी कि टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पर हम शो करेंगे यहाँ पर कि टोटल इनकम की कितनी परसेंटेज कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में डिवाइडेड है, और उसके जरिए हम ये देख रहे होंगे कि इनकम और वेल्थ कितनी इक्वली और अनइक्वली डिवाइडेड है। डायरेक्ट चलता हूँ डायग्राम पे, वहां से बात ज्यादा समझ में आती है एज कंपेयर टू जबानी बातचीत के। तो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम पे लेके चलता हूँ, वहां से आपके बात ज्यादा समझ में आएगी। अच्छा जी, ये रही डायग्राम आपके सामने लॉरेंस कर्व की। लॉरेंस कर्व अभी यहाँ नहीं है, पहले उससे पहले कुछ बातें समझानी है। देखिए, बात सारी ये है कि आप ये रेड लाइन दे सकते हैं कि आप अगर इस पर गौर करें तो ये 45 डिग्री लाइन है जो कि 90 डिग्री पर मैंने ड्रॉ की हुई है। राइट, ये है 90 डिग्री एंगल पूरा, और उसके बीच में से जीरो से स्टार्ट होकर ये मेरी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आपको नजर आ रही होगी जो एग्जैक्टली 45 डिग्री पर मेजर करके मैंने बनाई है। और ये 45 डिग्री लाइन मैथ्स में x इज इक्वल टू वाई की लाइन कहलाती है, क्योंकि इस लाइन पर हर पॉइंट पर x और y की वैल्यू लाजमी इक्वल होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि 90 डिग्री का हाफ है, राइट, और 45 डिग्री की ये लाइन है। तो ये लाइन एक तरह से लाइन ऑफ इक्वलिटी है। ये लाइन ये शो कर रही है कि इसके हर पॉइंट पर x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू इक्वल है। तो ये जो x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, इसको हम अक्सर इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ऐसा नहीं है कि ताल्लुक है। ये सिंपली इसलिए ड्रॉ की जाती है कि अगर हम यहाँ कोई लाइन प्लॉट कर रहे हैं तो जो लाइन भी इस रेड लाइन से होके गुजरेगी तो उस रेड लाइन पर जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां पर एक्स एक्सेस की वैल्यू और वाई एक्सेस की वैल्यू इक्वल होगी। राइट, तो ये है x इज इक्वल टू वाई की लाइन। और यहां पर उसका इस्तेमाल क्या है, यहां पर हम सिंपली ये दिखा रहे हैं कि ये लाइन जो है रेड, ये इनकम इक्वलिटी की लाइन है। कि अगर इनकम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है कि लाइन ये आ रही है उस पर उन तमाम पॉइंट्स को मिला के, तो फिर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरा क्या मतलब है ये कहने का, मेरी बात गौर से सुने। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि 20% ऑफ द इनकम जो है इकोनॉमी की, वो 20% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है, और फिर 40% इनकम जो है वो 40% पॉपुलेशन के पास है। ऑब्वियसली कम्युलेटिव का मतलब ये है, कम्युलेटिव का मतलब भी यहाँ बता दूं कि ये 20 से 40 पे जा रहा है, तो ये एडिशनल 20 नहीं है, बल्कि मैं इस तरह बात करूंगा कि 20% इनकम 20% पॉपुलेशन के पास है, और फिर 20 प्लस 20 यानी कि 40% इनकम जो है वो 40% लोगों के पास है।
यहां हम कोई डिफरेंस नहीं देख रहे, हम ऐड करते चले जा रहे हैं। 20% इनकम 20% लोगों के पास है, 40% इनकम 40% लोगों के पास है, 60% इनकम 60% लोगों के पास है, 80% इनकम 80% लोगों के पास है, और 100% इनकम 100% लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम एब्सल्यूटली इक्वली डिवाइड हुई हुई है इकॉनमी में, अगर तमाम पॉइंट्स इस रेड लाइन पर मौजूद है। राइट, ये 45 डिग्री लाइन इनकम इक्वलिटी को शो कर रही है। ये एक आइडियल सिचुएशन शो कर रही है कि अगर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉइंट्स पर है, ए बी सी डी ई पर, तो फिर इकोनॉमी में जो इनकम है और वेल्थ है वो इक्वली डिवाइडेड है। तो ये एक तरह की रेड लाइन जो है, ये एक रेफरेंस लाइन है, जिसके जरिए हम ये देखेंगे कि दूसरी इकोनॉमीज में इनकम कितनी इक्वली या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां बात और ज्यादा समझ में आएगी आपके। लॉरेंस कर्व अभी यहाँ नहीं आया है, ये लाइन सिर्फ 45 डिग्री लाइन है जो कि इनकम इक्वलिटी शो कर रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैंने पहले टेबल की फॉर्म में दिखा दिया है डायग्राम पे, मैं अगली स्लाइड में जा रहा हूं। सिंपली मैंने यहाँ दिखाया हुआ है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली हुई है कि किसी इकोनॉमी के वहां एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई हुई है, और हमने एक इकोनॉमी एज्यूम की है यहाँ पर, ये हमारी एजम्पशन है माइंडेड, कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% ऑफ द इनकम है। और अगर हम 35% ऑफ द पॉपुलेशन पे देखें तो सिर्फ 15% टोटल इनकम उनके पास है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 30% इनकम है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 45% इनकम है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 70% इनकम है, और 100% के पास ऑब्वियसली 100% इनकम है। राइट, ये हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहां पर ली है, और हम इसको देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब यहां हमने वो जो पिछली स्लाइड में डेटा था वो ये हमने प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर 20% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम, 35% पॉपुलेशन के पास 15% इनकम। पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 30% इनकम। पॉइंट डी पर 70% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 45% इनकम। पॉइंट ई पर 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 70% इनकम, और पॉइंट एफ पर 100% लोगों के पास 100% इनकम। तो ये हमारे पास जो पिछली स्लाइड थी, दोबारा दिखाऊं आपको, ये हमने सारे पॉपुलेशन के हिसाब से जो अज्यूम किया हुआ था तमाम इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को, यहां हमने उसको प्लॉट कर दिया। तो हमें पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट सी मिल गया, पॉइंट डी मिल गया, ई मिल गया, एफ मिल गया, और मैंने उन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन से जब ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ये जो ब्लू लाइन आ गई, ये आ गई लॉरेंस कर्व। मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि ये 45 डिग्री लाइन एक आइडियल सिचुएशन शो कर रही है कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो तो वो एब्सोल्युटली इक्वल है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन रियल लाइफ में आप क्या देख रहे हैं, क्या देख सकते हैं कि लॉरेंस कर्व आपको साफ बता रहा है कि एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल नहीं है, एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन काफी डिविएट कर रही है इस रेड लाइन से, जो इस बात का सबूत है कि इस इकोनॉमी में इनकम एंड वेल्थ इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जितनी कोई लॉरेंस कर्व, जितनी कोई लाइन, एक्चुअल लाइन इस 45 डिग्री लाइन से दूर है, उतनी इनकम इनइक्वालिटी है, और इस रेड लाइन से जितनी कोई लाइन करीब है, इसका मतलब है कि उस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपैरेटिवली। तो ये मैंने रियल लाइफ डेटा लेके, एग्जाम्पल लेके कि किसी इकोनॉमी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए, शो किया उनको, और फिर उन पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास लॉरेंस कर्व आ गया। और वो लॉरेंस कर्व ये दिखा रहा है डायग्रामेटिकली कि ये ब्लू कंट्री की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कितनी क्लोज या कितनी डिविएट कर रही है 45 डिग्री लाइन से, यानी कि एब्सोल्यूट इनकम इक्वलिटी की लाइन से। और मैं फिर बता दूं, मैंने कहा कि जितनी दूर उतना इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा,
जितनी 45 डिग्री लाइन के करीब उतनी इक्वलिटी ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड में ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ब्लू लॉरेंस कर्व जो है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कंट्री ब्लू का है। और ये लॉरेंस कर्व जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ये कोई कंट्री ग्रीन है, उसका है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो है वो कंपैरेटिवली दोनों में इनकम इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन ग्रीन कंट्री की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर भी रेड लाइन से यानी 45 डिग्री लाइन से करीब है, जबकि ब्लू कंट्री की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ग्रीन के मुकाबले में काफी अनइक्वल है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जितना इस 45 डिग्री लाइन यानी इनकम इक्वलिटी की लाइन से कोई लाइन दूर है, उतना इनकम इनइक्वलिटी वहां ज्यादा है, और करीब है तो इनकम इनइक्वलिटी कम है। ग्रीन कंट्री इज शोइंग कंपैरेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज कंपेयर टू blue country which has more unequal distribution of income। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम इनकम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को गिनी कोएफिशिएंट से भी देखते हैं। गिनी कोएफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी quantifying income distribution within a population on a scale of 0 to 1 from 0% to 100% as the Gini index। या तो हम गिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं 0 to 1, और फिर उसी गिनी कोएफिशिएंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 को मैं 0% कह दूं और 1 को मैं 100% कह दूं। 0 से 1 के दरमियान गिनी कोएफिशिएंट आएगा, जितना 0 से क्लोज होगा उतना इनकम इक्वालिटी ज्यादा होगी, और जितना 0 से दूर जाएगी वैल्यू 1 के करीब, उतनी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। गिनी कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं? Gini coefficient is calculated by dividing the area inside the curve divided by the area inside and under the curve. A 0 means perfect equality and 1 means perfect income inequality। अगेन डायग्राम की तरफ चलता हूं, वहां बात आपकी ज्यादा समझ में आएगी। जी ये देखिए, ये रेड लाइन हमें हमारी वही 45 डिग्री लाइन है, इनकम इक्वालिटी की लाइन। यहाँ मैंने एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बना लिया है। जारी बात है कि ये ट्राइंगल जो है ये 50% ऑफ दिस टोटल एरिया है। अगर मैं स्क्वायर बनाऊं इस 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री डायग्राम को लेके, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर बन रहा है, और ये ट्राइंगल जाहिर बात है कि उस स्क्वायर का आधा है। एरिया इनसाइड द कर्व ए है, और एरिया पूरे ट्राइंगल का जो है वो है ए प्लस बी। हमें ये बात पता है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी एग्जैक्टली तो एक्स से जेड पर होंगे हम, यानी कि इस लाइन पर कहीं होंगे, राइट। ये लाइन शो कर रही है इनकम इक्वालिटी, और अगर एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी होगी तो पूरा लॉरेंस कर्व यहाँ इस तरह आ जाएगा कि ये और ये। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है इस ट्राइंगल का ए प्लस बी, और एरिया इनसाइड द कर्व को जारी बात है कि इस एरिया इस पूरी उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें पता ही है कि एरिया की इक्वेशन क्या है, और उसके हिसाब से हम ए को इस पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बाय ए प्लस बी से, तो हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट आ जाएगा। जाहिर बात है ये एरिया ए जितना ज्यादा होगा, अगर फर्ज करें कि कर्व इस तरह होता कि यहां से गुजर रहा होता और ज्यादा दूर होता 45 डिग्री लाइन से, तो ए का एरिया और ज्यादा होता, और जब हम उसको ए प्लस बी से डिवाइड करते टोटल एरिया से, तो उसकी वैल्यू जाहिर बात है कि और 1 के क्लोज आ रही होती। तो गिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को, सॉरी, इस लॉरेंस कर्व के इनसाइड जो एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे ट्रायंगल के एरिया से, ए डिवाइड बाय ए प्लस बी, तो हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट आ जाएगा। माइंडेड कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का पेपर कोई ज्योमेट्री का पेपर नहीं है जहां ये सब कैलकुलेट करने के लिए आएगा एरिया। जारी बात है कि इकोनॉमिक्स का पेपर ले रहे हैं वो आपसे, मैथ्स का पेपर नहीं ले रहे, तो इसकी कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन इसका पता होना जरूरी है कि ये गिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट कैसे हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आएगी, और 0 का मतलब है एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी, 1 का मतलब है एब्सोल्यूट इनकम इनइक्वालिटी।
और 0 से 1 के दरमियान गिनी कोएफिशिएंट कहीं आ रहा होगा कंट्रीज का, जहां हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होगी होगी वहां क्लोज टू 1 वैल्यू आ रही होगी, और जहां हाईली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां क्लोज टू 0 आ रही होगी। तो इस तरह से हम गिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके 0 से 1 के दरमियान या 0% से 100% के दरमियान, यानी कि उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करके भी हम देख रहे होते हैं। यूजुअली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में गिनी कोएफिशिएंट की इतनी बात नहीं हो रही होती जितनी गिनी इंडेक्स की बात हो रही होती। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया हो। लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एस लेवल में भी इंपॉर्टेंट है, A2 में भी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब भी अगर नहीं किया है, और दूसरों से भी कहें कि वो यही काम करें। थैंक यू वेरी मच।